तो वेरी गुड इवनिंग डियर। तो 5 to 10 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। वंस सभी ग्रुप में लिंक शेयर हो जाता है ना, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज जो रहेगा ये रहेगा पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। और इसका कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, जो भी पीवाईक्यूज था उसी को ही हम लोग डिस्कस करें। तो जस्ट 5 मिनट वेट कर लीजिएगा। एंड वेरी गुड इवनिंग डियर सभी को। चलो जी। सो बेसिकली वो हम लोग का एग्जामिनेशन से अगर बात करें ना, ये जो टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फिक्स्ड ही रहते हैं। मतलब इसे है, इससे क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा ही, एक दो क्वेश्चंस फिक्स्ड ही रहता है। कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस हम लोग अपने एग्जामिनेशन में मान के चलते फिक्स्ड आएगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे प्रिडिक्ट कर सकते हो सकता है मे भी आएगा मे भी नहीं आएगा। बट ये टॉपिक ऐसा है जिससे मिलेगा, एक क्वेश्चन मिक्स्ड आ जाता है। लास्ट 2025 का बात करें, 2025 में जब सीजीएल का पेपर हुआ था, वो आपका पेपर में मैथ्स में क्वेश्चन नहीं दिया था, रीजनिंग में क्वेश्चन डाल दिया इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक ऐसे वो इसलिए आते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट 5 मिनट और, ठीक है। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। तो वो पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सामने में है। तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो 2/3⁵ इंटू टू बाई थ्री टू दी पावर 0 इंटू 2/3⁻⁻5, इसका वैल्यू क्या रहेगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा होना चाहिए? देखिए, जब तक आप लोग आंसर नहीं बोलोगे तब तक क्या होता है, आप लोगों का जो ये जो सेशंस रहेगा वो कहीं ना कहीं पे टोटली आप लोगों के लिए कोई बेनिफिटेड नहीं रहेगा। मतलब इन द सेंस, अगर जैसे आपने क्लास अभी कर रहे हो, आप लोग लाइव क्लासेस हो रहे हो, आंसर देने के लिए ट्राई कर रहे हो, गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बेस्ट क्या है, अगर सही दे पा रहे हो अच्छी बात है, अगर सही नहीं दे पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है आप लोगों का यहाँ पे एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये चीज मतलब आप लोग जब प्रैक्टिस करते जाएंगे और बढ़िया से होते जाएगा। ये प्रैक्टिस सेशन इसीलिए रखा गया है, नहीं तो वो ये प्रैक्टिस सेशन अभी ना करके हम लोग एग्जामिनेशन से पहले करते। बट अभी करने का रीजन क्या है, मेनली इस टाइम पे जितना आप लोग आंसर देते जाओगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे बेटर रहेगा, ठीक है। चलो जी, तो उसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन सी 1। जस्ट दो ही ऑप्शन आए बाबू लोग। हाँ जी। चलो जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या रहेगा, वो पहला चीज अगर हम लोग देखें, सभी का बेस सेम है, दैट इज 2/3 है। ये कितना है सर? ये 2/3 है, ठीक है। टू दी पावर क्या है? 5। दूसरा वाला क्या है सर? 2/3 टू दी पावर क्या है? 0। तीसरा वाला क्या है सर? 2/3 टू दी पावर क्या है? -5। सब का सब जो वैल्यूज हमें दिखाई दे रहा है कुछ इसी टाइप का दिखाई दे रहा है, यस नो। बोला सबका बेस अगर सेम है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2/3 टू दी पावर, ये सारा नंबर्स को एक साथ में लिख देंगे, +0 +-5। बोले ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? बोले फॉर्मूला था a⁴m इंटू a⁴n। मतलब क्या होता है? a⁴m+n। तो अब यही फॉर्मूला यूज किए हैं। और प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा बोले सर? प्लस इंटू माइनस आपका वैल्यू हो जाएगा दैट इज माइनस। तो +5 -5 कैंसिल आउट होने से क्या हो जाएगा सर? 2/3 टू दी पावर क्या हो जाएगा वैल्यू? 2/3 टू दी पावर वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 0। और किसी भी नंबर का पावर 0 आ जाए, आंसर क्या आता है? 1। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ठीक है। जिन्होंने दिया -1 दिया वो गलत है, 1 विल बी द राइट वन, ठीक है जी। बढ़िया जी, सही है वो, -1। बढ़िया जी, सही है जी, सही है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके दूसरा फॉर्मूला से भी कर सकते थे, बट ये पहले फॉर्मूला से जब हो गया दूसरे वाला देख के फायदा नहीं है। और अगर चाहे तो दूसरे वाले से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अगर चाहे तो जब चाहे तो बना ही लेते हैं, वो काहे वेट करते हैं। तो देखिए, बोला सर यहाँ पे अगर देखा जाए, ये 2/3 टू दी पावर क्या है? बोले सर 5 हो गया। ये इसका वैल्यू क्या है? बोले पावर में 0 है तो 1 हो जाएगा। इंटू में 2/3 टू दी पावर क्या है? -5। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया था जिसमें
2/3 अगर -5 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल वैल्यू बना देंगे और पावर विल बी द 5। तो यही चीज यहाँ पे रिपीट किया गया, 3/2 क्या हो गया, 5 हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 इंटू में क्या है बाबू, 3/2, और दोनों का पावर सेम है इसलिए एक साथ में मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 3 से 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स। अब वो क्या रहेगा, सिर्फ बचेगा 1, और 1 का पावर में क्या है 5, और 1 का पावर में कुछ भी नंबर हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है 1, तब भी आपका आंसर ए विल बी द राइट वन। तो हम लोग अगर चाहे ये वाला मेथड से भी कर सकते हैं और पहले मेथड से भी कर सकते हैं। मैं बेटर फील कर रहा हूँ पहले वाला मेथड से बना रहा हूँ, तो काहे इसके लिए टाइम करना है। ठीक है मेरे भारत, चलो जी ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ये दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको बनाइए, क्या रहेगा अब इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा भयंकर भयंकर लग रहा है बट पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो, तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप का ही है। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने फ्रैक्शन टॉपिक लिया था, तो फ्रैक्शंस में हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस अपना हिसाब से लिए थे, बट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स में हम लोग पीवाईक्यूज लिए हैं। तो पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस आया हुआ है एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो बोला क्या जा रहा है वो, इफ 3 to the power 1 - x का वैल्यू 27 है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2, -2, चलो जी -2, ठीक है चलो जी, चलो जी। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी जो जो सोच रहे हो मास्टर करके देगा और हम लोग बैठ के लिखेंगे, बहुत दिक्कतें हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। एग्जामिनेशंस में हमें खुद करना होगा, हाँ ये ना। तो अगर हमें खुद करना है, हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला चीज, हमें बीच में क्या दिखाई दे रहा है, बोला सर बीच में इक्वल साइन है। अगर बीच में इक्वल साइन है, हमें जस्ट एक चीज दिमाग में लगाना है, एक्स कहाँ पे है, पावर में है ना, एक्स आपका बेस में है। मतलब बेस किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, सर ये 3 लिखा और यहाँ पे एक्स लिखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो यहाँ पे आपको देखना है एक्स कहाँ पे है, पावर में है ना बेस में। तो बोला सर पावर में दिखाई दे रहा है, तो अगर पावर में एक्स दिखाई दे रहा है तो आपका फोकस होना चाहिए बेस को इक्वल करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पावर में एक्स है तो बेस को इक्वल बनाने के लिए ट्राई करो, और अगर बेस में आपका एक्स है तो पावर को इक्वल करने के लिए ट्राई करो। तो यहाँ पे एक्स आपका पावर में है तो हम लोग बेस को इक्वल बनाएंगे, तो 3 to the power 1 - x, और वो 27 को लिखा जाए तो 3 to the power 3 रहेगा। मतलब 27 को अगर हम बात करें तो 3 इंटू 3 दैट इज 3 to the power 3 रहेगा। तो यहाँ पे वंस बेस इक्वल हो गया तो पावर्स इक्वल होना चाहिए। तो 1 - x का बराबर क्या है, वो 3, और यही 1 उस सब जाने से क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 - 1 दैट विल बी +2, और यहाँ पे -x। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2, क्योंकि x को हम लोग पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। ऑप्शन सी इज द राइट वन। दूसरा तरीके से अगर हम लोग करें तो उससे ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते थे, बट ऑप्शन से बेटर अगर हम लोग इस तरीके से बना ही पा रहे तो ऑप्शन से लेके ना करने से भी हो जाएगा। बट अगर चाहो तो ऑप्शन से भी आप आंसर बना सकते हो। क्लियर मेरी बात, सही है वो लोग सभी सभी का सही याद है, चलो जी। बट 1 नहीं रहेगा वो इसका आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने में, बट ये पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन देख के रखकर बात करें, ये देख के रखा हुआ है, बट एक्चुअली इसको हम लोग बात करें ये अलजेब्रा का फॉर्मूला से करना होगा। तो इसको फटाफट बनाइए होगा आप लोग, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे हैं। देखिए यहीं पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है एक्चुअली आप लोग घर पे कितना रिविजन वगैरह कर रहे हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो। अगर हम लोग रिविजन्स प्रॉपरली नहीं करते तो जितना भी हम लोग ने क्लास अटेंड कर लिया, जितना भी हम लोग अपना फॉर्मूला याद कर लिया, कुछ भी होगा नहीं, आपको दिक्कतें फेस करेंगे। तो आपको सबसे बेस्ट क्या है, आपको यहाँ पे रिविजन करना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है जी, चलो जी इसका आंसर बोलिए। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर अगर मैं बात करूं, ये जो नंबर है, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है √3 6 - 5,
और ये √6 + 5 है। ये क्या है? बोला सर ये माइनस है, दूसरा वाला क्या है? प्लस है। बोला हमने यही चीज फॉर्मूला दिखे थे अलजेब्रा में, जहां पे a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है सर? a+b होल इंटू a माइनस b। बोला सर अगर माइनस आगे लिखा जाए कोई फर्क पड़ेगा? बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a-b प्लस a+b हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इन डेट केस बाबू अगर इस जगह पे हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो इसको हम लोग a मान सकते हैं और ये b मान सकते हैं। तो इस हिसाब से ये भी a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? वो b हो जाएगा। बीच में क्या साइन है? इसमें माइनस, इसमें क्या है? प्लस। अभी अपना फॉर्मूला का हिसाब से देख लो तो क्या आएगा? वो यहाँ पे लिखा है √6 माइनस √5 होल इंटू √6 प्लस √5 है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस √6 का पावर में क्या लिखेंगे? इसे 2 दे देंगे और √5 देख के इसका भी पावर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, √6 है तो √6 लिखा गया, √5 लिखा गया और पावर में स्क्वायर डाल दिया। बीच में साइन क्या रहेगा? बीच में साइन रहेगा माइनस। अभी ध्यान रखिएगा, ये दोनों कटेगा, बचेगा क्या? 6। ये दोनों कटेगा, बचेगा क्या? 5। और यहाँ पे 6 - 5 कितना आंसर आएगा? 1। दैट इज ऑप्शन सी द राइट वन। और ये कहां से आया? ये फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर मेरे बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर में डाल के रखा था वो। आई होप यहां तक किसी का कोई दिक्कतें नहीं हो रहा है। मैं एक आशा लेके जा रहा हूं, आशावादी आदमी हो बाबू। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़े। सही है जी। आप लोग का कमेंट वगैरह वो मुझे कम दिखाई दे रहा है। चलो जी, अच्छी बात है। ठीक है, ओके। अभी आते हैं वो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है x/y⁴ डिवाइड बाय y/x⁴ इसका वैल्यू क्या है? फाइंड करो। थोड़ा स्लो स्लो धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। तो बाबू लोग पहला चीज मुझे एक चीज बोलिएगा, क्या इनका बेस सेम है? बोले नहीं सर, ये x/y है और ये y/x है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट होता है कि नहीं? देखने में सेम सेम लग रहा है बट थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। बट हम लोग ने देखा इनका पावर तो अलग सेम है, दोनों का पावर क्या है? सेम है। बोला अगर दोनों का पावर सेम है, हम लोग ने एक फॉर्मूला देखे थे, बोला फॉर्मूला क्या बोलते हैं? बोला a/a⁴m डिवाइड बाई b⁴m अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं a/b⁴m ऐसे लिखा जा सकता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो सर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x/y, बीच में क्या है सर? डिवाइड साइन, y/x पावर में क्या है? 1/2। क्लियर? अभी थोड़ा सा ध्यान देना है। बोला सर यहाँ पे हमने देखा x/2y है। बोला हाँ सर। डिवाइड क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के बाद पीछे वाला नंबर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, दैट इज y/x और पावर में क्या है? 1/2। अभी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर? x² हो जाएगा। y इंटू वाई क्या हो जाएगा सर? y² हो जाएगा। होल का पावर में क्या है सर? 1/2। अभी ध्यान रखिएगा फिर से, ये दोनों अलग अलग नंबर से बेस अलग अलग है, पावर्स क्या है? सेम है। हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? x/y होल टू दी पावर क्या है? 2। और बाबू बाहर में फिर से होल पावर क्या है? 1/2। आपने ये फॉर्मूला लिखे थे, दैट इज फॉर्मूला a⁴m होल n। यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाता है इन दैट फॉर्मूला, दैट इज बेस सेम है, पावर्स अलग अलग अगर होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे x/y विल बी माई फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्या बाबू सभी को ये क्लियर है? क्योंकि इसका आंसर एक भी दिखाई नहीं दे रहे बाबू मुझे। ये बाबू लोग सभी को क्लियर है कि नहीं? चलो जी, 1/4 1/4 तो 1/4 आया, 1/4 नहीं रहेगा। डन ना वो सभी का?
चलो जी आगे बढ़े। देखिए जितना मुझे आप लोगों का एक चीज सबसे अच्छा लगता है, क्या वो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो, सही आंसर हो दैट इज गुड, मैंने बोला भी है, बट एटलीस्ट आंसर देने के लिए ट्राई करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अगर सिर्फ बैठ बैठ के आंसर का मदद लोगे वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये क्वेश्चन बैंक से ही बना सकते हो। और हम लोग का इतना बार हम लोग ने पीवाईक्यूज कंप्लीट किए, अमरजीत सर का अगर बात करें उन्होंने 8 से 10 बार हर एग्जामिनेशन से पहले एक बार कंप्लीट रिविजन कराते हैं, तो वो आप लोग को मिल गया है, तो ये टोटली आपको वेस्ट हो जाएगा। बट अगर आपने कोशिश कर रहे हो, गलत हो सही हो ट्राई कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव साइंस आप कर रहे हो। बात समझ में आए कि नहीं? चलो जी आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन है। चलिए अब इसको बनाइएगा। एक चीज से तुक्का लग सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को देखा होगा अमरजीत सर ने एक जो 2025 का एग्जामिनेशन से था सीजीएल से पहले, उन्होंने एक आपका वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में आपका एक बच्चा जो है एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है और वो तुक्का लगाता है, कैसे ऐसे करके हुए जय माता दी लगा के आ जाता है। तो ऐसे करके अगर मंत्र पकड़ पढ़ोगे तो तुक्का वगैरह लग जाएगा। चलो जी, तो वो उसका आंसर क्या बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस को अगर हम लोग बात करें, हमेशा अपना अप्रोच जो है आगे से पीछे नहीं जाना है, पीछे से आगे जाना है, मतलब यहां से सॉल्व करके जाना है। राइट से आपको किस ऑर्डर में जाना है, लेफ्ट ऑर्डर में जाना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पूरा मैं 9 का अगर स्क्वायर रूट करूं कितना आएगा, 3 आएगा। 9 का स्क्वायर करूं कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसमें क्या है, बोले सर माइनस है, 19 से 3 माइनस करिए कितना आएगा सर, 16 आएगा। और ये 16 क्या है, अंडर रूट में है। 9 का स्क्वायर 3, 19 से 3 माइनस किया 16 आया, और 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सर, 4 आएगा। इसमें क्या है बोले सर प्लस, तो 21 का सर बाबू 4 प्लस कर दो, कितना बनेगा सर 25। 25 का क्या आना है, बोले स्क्वायर रूट करना है। 21 प्लस 4, क्योंकि प्लस है तो प्लस किया गया, 21 प्लस 4 25, और 25 का स्क्वायर रूट करने से कितना आएगा बोले से 5 आएगा। बीच में साइन क्या बोले से माइनस है, तो यहाँ पे 41 से 5 माइनस करे हो, तो 41 से 5 माइनस करने से कितना आता है वो 36, और 36 का स्क्वायर रूट करने से कितना आएगा 6 आएगा, जो ऑप्शन सी इज द राइट। मैं बोला हूं फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा अप्रोच क्या है, आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, ना कि लेफ्ट टू राइट, हमेशा पीछे से सॉल्व करके आना है। क्लियर मेरी बात? ओके। अभी ये जो है एग्जामिनेशंस में अगर आप चाहो तुक्का मार के भी आंसर बना सकते, तुक्का मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अभी के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है मैक्सिमम तुक्का मार के भी आप लोग अपने आंसर बना सकते हो। कैसे? पर तुक्का मारने के लिए भी अप्रोच पता होना चाहिए, तभी आप लोग बना पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पहला चीज यहाँ पे नंबर क्या है बोले से 41 है, ठीक है। 41 के बीच में क्या है बोले से माइनस, तो अगर 41 माइनस है, 41 माइनस है, तो आपको 41 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो 41 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है बोले से 36। 36 के बाद कौन सा आता है बोले से 25 है। 25 के बाद कौन सा आता है बोले से 16 है। 16 के बाद कौन सा आता है सर 9 है। 9 के बाद 4, 4 के बाद 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 41 से छोटे छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से बोले 36, 25, 16, 9, 4 और 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर माइनस है तो पहला इसका स्क्वायर रूट करो, बोला 36 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा बोले 6, ऑप्शन में 6 है बोले लगा दो। अगर 6 नहीं होता, मान के चलिए ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, इन दैट केस आप 25 का स्क्वायर रूट करो कितना आएगा 5, तो आपका 5 ऑप्शन हो सकता है। अगर मान के चलिए 5 भी आपका ऑप्शन में नहीं है, नेक्स्ट क्या होता है बोला 16 का स्क्वायर करो कितना है बोला 4, ऑप्शन में है बोला 4 नहीं है। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर करेंगे कितना है 3, तो 3 हो सकता है। तो दैट इज द अप्रोच, दैट इज तुक्का माला। तो पहला चीज अगर 41 है जो लास्ट नंबर है उसको लिख देना है, और माइनस अगर है तो छोटा, उससे छोटे छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढ लेना है। तो फर्स्ट पहले वाला स्क्वायर रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट वैल्यू लिखता है, देखता है क्या ऑप्शन में है कि नहीं, अगर है वो आपका आंसर लगा दो, अगर नहीं है तो दूसरा वाला ट्राई करना है। मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता जैसे 41 प्लस है, तो 41 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है बोला सर 49। 49 से बड़ा नंबर कौन सा है सर 64। 64 से बड़ा कौन सा है सर 81। 81 से बड़ा कौन सा है सर 81 से बड़ा है 100 है। तो आप बोलेंगे सर 49 का 7 आएगा, 64 का 8 आएगा, 81 का 9 आएगा, और 100 का 10 आएगा।
तो पहले मैं देखूंगा ऑप्शन में प्लस मतलब 7 है कि नहीं, अगर 7 नहीं है नेक्स्ट देखूंगा 8 है कि नहीं, 8 नहीं है तो 9 देखूंगा, 9 नहीं है तो 10 देखूंगा। बट इस टाइप का क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑप्शन जो होता है डेसिमल नहीं होता है, तो डेसिमल को लगाना ही नहीं है। क्या ये मेरे बात सभी को क्लियर है? वो बबलो क्लियर है कि नहीं? तुक्का आइडिया ले लिया था सर। ओके, वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है आपका ये जो 10⁻150 डिवाइड बाई 10⁻146 इसका वैल्यू क्या फाइंड करना है। तो पहला चीज हमने देखा बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो आपका जस्ट देखना है पावर्स का वैल्यू। बोलो पावर एक 150 है, दूसरा वाला क्या है 146, बीच में साइन क्या बोला सर? आपका डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 150 से 146 माइनस किया 10⁻ क्या होगा 4। क्या ऑप्शन में है? बोला नहीं सर, ऑप्शन में 10⁻5 है तो ये नहीं होगा, बाकी तीन में से एक हो सकता है। तो यहाँ पे 10⁻4 का मतलब क्या है? 1 के बाद कितना जीरो लगना है? 4 जीरो। अगर 10⁻3 है तो 3 जीरो, 10⁻4 है तो 4 जीरो। तो आपका कौन सा ऑप्शन में 1 के बाद 4 जीरो दिखाई दे रहा है? बोला सर ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर मेरी बात? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 7, इसको फाइंड करिए। हाँ बाबू चेंज तो हो गया। चलो जी, हम नोट्स बना सकते हो, बट अगर नोट्स ना बनाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्ट क्योंकि मैंने बोला पहला चीज ये आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन फटाफट सॉल्यूशन में थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि इसका पीवाईक्यूज वगैरह आप लोगों का ग्रुप में भी ऑलरेडी अपलोडेड किया गया है, ऐप में भी आप लोगों का अपलोडेड है, इसका वीडियो सॉल्यूशंस भी ऑलरेडी है। इसका अगर बात करें सबसे बड़ा वीडियो सॉल्यूशंस अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का नहीं बात करूँ, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लेवल का बात करें सब जगह पे इतना लंबा मैराथन क्लास किसी ने नहीं है। मैक्सिमम फैकल्टी जो लेते हैं आप लोग देखेंगे भी 30 घंटे का लेक्चर होगा, 60 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, बट उसमें क्या होता है ब्रेक करके फैकल्टीज लेते हैं, मतलब अलग अलग दिन में 6 घंटा, किसी ने 8 घंटा, किसी ने ये आपका 6 घंटे 7 घंटे ऐसे क्लास किया है, और इन सबको मार्च करके एक लंबा वीडियो बना दिया, लंबा मैराथन। बट अमरजीत सर अगर बात करें उन्होंने 10 घंटे का लंबा मैराथन क्लास लिया था, और जिसमें वो उन्होंने पूरा का पूरा ये पीवाई के उसका सोल्यूशन बनाया था, तो उसमें भी आप लोग मिल जाएगा सोल्यूशंस। चलो इसका अगर बात करें इसका वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा 64 का मतलब क्या है सर? 4 हो जाएगा, 4 का पावर में क्या है 3। 27 का मतलब क्या है सर? 3⁻3। 4 का पावर में क्या है? मतलब 1/3। मतलब हम लोग ने 3 ही में क्यों किया? बड़ा सिंपल बात है, बाहर में 3 है, इस 3 को कैंसिल करना है, इसलिए सभी वैल्यू को इस तरीके से लिखा गया जिसका पावर में 3 आ जाए। ठीक है, ओके। अभी फॉर्मूला आप लोग ने देखे थे a⁻m डिवाइड बाई b⁻m, हम लोग क्या लिखते थे? a/b⁻m लिखते थे। तो यही चीज यहाँ पे लिखा जाएगा 4/3 होल टू दी पावर 3 एंड बबू होल टू दी पावर 1/3। अभी दूसरा फॉर्मूला हम लोग तो देखे थे a⁻m होल n, मतलब क्या होगा? इन दोनों पावर को क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाएगा, तो जिसके वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 कैंसिल, और 4/3 भी माई आंसर जो ऑप्शन में आपका ए में देके रखा हुआ। क्लियर है मेरे बात? बढ़िया जी, हाँ वो ए सही है, सही है, वो सही है। बढ़िया जी, सबका सही है, याद है। यही चीज होना चाहिए, मैंने बोला यही चीज प्रैक्टिस आप लोगों का बढ़िया से होना चाहिए थे। ठीक है ना? चलो जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का सामने, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1/4 माइनस 1/4 इंटू 2 इसका क्या रहना चाहिए? पहले जितना भी था उन सारा क्वेश्चंस में क्या था? मल्टीप्लाई होते थे, डिवाइड होते थे, बढ़िया से आंसर आ जाता था। बट इसमें क्या डाल दिया? माइनस डाल दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ बेसिक।
पहले मैं बेसिक वाला से करता हूँ, सॉरी आपका नॉर्मली करता हूँ, उसके बाद हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा समझने के लिए ट्राई करिएगा। मैंने बोला 2⁻³ माइनस 2⁻, सिर्फ 4 है, बट 2�5 है, क्या है 5 है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोले सर दोनों में 2 है, बोले सर हाँ 2 को लिखा गया। इन दोनों में पावर में कौन सा पावर छोटा है, बोला सर छोटा वाला में ये 3 है, तो आपने 3 लिख दिया। अभी छोटे वाला वैल्यू को जैसे लिख दिया, इसका जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 लिखेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, ये बड़ा वाला पावर क्या बोला 5 और छोटा वाला पावर क्या लिखा था 3, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, बोले सर 2, ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि चीज को समझने में इजी हो जाए आप लोगों का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज अगर क्लियर हो जाए तो बढ़िया से बन जाएगा। सर 2⁻³ माइनस 2⁻5 है। तो मैंने बोला कैसे लिखते हैं, बोला पहले 2 लिखो, इसके बाद इन दोनों में से पावर छोटा कौन सा, बोले सर छोटा में 3 है, तो 3 लिखा दिया। अभी अंदर में जैसे ये पूरा वैल्यू लिख दिया गया, इसके जगह पे 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या बोले सर माइनस, इसके बाद 2 लिखा जाएगा। अभी पावर जो होगा यहाँ पे, जो पावर लिखा जाएगा वो डिफरेंस होगा। डिफरेंस किसने, बोले ये नंबर और इस पावर का डिफरेंस। बोले 5 और 3 का डिफरेंस कितना सर 2, तो ये ऐसा रहेगा। ठीक है ना, तो यही चीज अभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, बोले सर यहाँ पे देके रखा है 1/4⁻², और यहाँ पे क्या है 1/4⁻³ है। तो ब्रैकेट के अंदर में मैंने 1 लिखा, इसके बाद माइनस, और मैंने क्या बोला 1/4, और पावर क्या होगा 3 से 2 माइनस करेंगे कितना है 1, और 1 मतलब ये नॉर्मल नंबर लिख सकते हो, 3 - 2 1, तो ये नॉर्मल नंबर हो गया। इंटू में क्या है बोले सर 2⁻5 हो गया। अभी ध्यान से देखिएगा, ये आपको अगर लिखा जाए ये 1/4² है, बोले 4 का स्क्वायर कितना होगा, बोले सर 16 हो जाएगा। और अंदर में क्या है सर 1 - 1/4। अभी ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोले सर 4 1 4, 4 - 1 3, 3/4 इंटू में 2⁻5, 2 का पावर 5 मतलब 32, तो 16 1 जा 16 से कितना टाइम्स 2 से टाइम्स जाएगा। और देखिए ये मल्टीप्लाई सिर्फ लिखा है, तो 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, और आंसर क्या हो जाएगा 3/2। जो मेरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन गलत दिख के रखा है वो, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है गलत दिख के रखा हो, तो ये 3/2 रहेगा। ठीक है ना, ये आंसर क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर मेरी बात, ऑप्शन सी जो है ये 3/2 होना था, 3/2 होना था, बट फ्रैक्शंस का वैल्यू देके रखा नहीं है, तो ये 3/2 हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है, एक बार कमेंट पे बोल दीजिएगा वो। बाबू क्वेश्चन में आंसर दिया जाए, उसको ध्यान से देखिएगा। बाबू 2⁻³ और आपका 2⁻5 लिखा गया था, 2 आपका वो लिखा नहीं गया, मैं जैसे एक एग्जांपल से समझा रहा था। क्लियर है, हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो 3/2 होना था, बट ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आपको इसको करेक्शन, मतलब ये ऑप्शन गलत देके रखा है। ठीक है ना, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसका क्या रहेगा, और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबका सब आंसर देना चाहिए वो। बाबू इसको मैं अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को बाद में बोल दूंगा एक बार, बट फिलहाल के लिए इसको मैं बोलूंगा, आप एक बार क्या करना है, ऑप्शंस को जो है ना इसको घर पे एक बार, जैसे वंस ये खत्म हो जाएगा, लाइव क्लास खत्म हो जाएगा, एक बार रिपीट को भी देख सकते हैं इसको। बाबू 1.5 ऑप्शंस में नहीं है, और डेसिमल क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन में डेसिमल नहीं दिया जाता है, वो लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रखेगा। चलो जी सर। क्या करेंगे बाबू लोग, चलो जी। तो यहाँ पे क्या बोला 3⁻0 क्या आएगा, बोले सर 1, 4⁻0 क्या आएगा, बोले 1, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 0 हो जाए, रिजल्ट क्या हो जाता है, बोले 1 हो जाता है। अभी 1 - 1 इंटू में क्या बोले सर 5² है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा सर 0, और 0 का साथ में कोई भी दुनिया का कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 0 बनेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया जी।
देखिए क्या है, आप लोग अगर बढ़िया से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाते जाओगे तो आगे बढ़िया से जाते जाएंगे, और अगर कहीं पे दिक्कतें आ जाता है तो गाड़ी स्लो बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन, 64 टू द पावर 2/3 इंटू 1/4 टू द पावर -3, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? तो वो पहला चीज हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, बोला सर 3 है, ये 2/3 है। ठीक है ना। तो 64 को ऐसे बनाना है तो डिनोमिनेटर का जो 3 है वो कट जाए। ठीक है, वो क्या है, कट जाए। तो इस दैट केस मैं 64 को मैं बोल सकता हूँ 4 का पावर में क्या आएगा, 3 आएगा। 4 का पावर में क्या आएगा, 3 आएगा। तो 64 को मैंने लिख दिया वो पहले, ये 4 टू द पावर 3। अभी पावर को क्या लिखा जाएगा, बोला इस तरीके से 2/3 लिखा है। क्या यहां तक क्लियर है सभी का? आगे बढ़ते हैं। बोले सर 1, ये क्या है सर, 1/4 का पावर में क्या है, -3। 1/4 का पावर में क्या है सर, -3। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं, इसको 4 लिखा और पावर में क्या है, -1 लिख दिया। बोले ये कहाँ से लिख दिया आपने? बोले ये हम लोग ने फॉर्मूला दिखे थे, a⁻n का मतलब क्या होता है, 1/a⁻n होता है। तो उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो आपको ये जो है 1/4 को 4 टू द पावर 1 कर दिया, क्योंकि 4 टू द पावर 1 है यहाँ पे। पर ये जैसे मैंने इसको इंटीजर फॉर्म में लिखने के लिए गया था फ्रैक्शन से, ये माइनस आ जाएगा पावर में। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, वो ये दोनों चीज कटेगा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को बोला गया था ये मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या बनेगा, बोला 4 और ऊपर में क्या रहेगा, 2 रहेगा। इंटू में यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस रहेगा, और ये 4 का पावर में क्या आएगा, 3 रहेगा। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो गया, तो यहाँ पे लिखे 4, और वो मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 का पावर में क्या आ जाएगा, 5। 4 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 5। क्या 4 टू दी पावर 5 का वैल्यू कहीं पे दिया है? तो ये जो है बहुत गलत करके रखा हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत गलत करके रखा हुआ है। गलत इन द सेंस क्या है, ये सारा ऑप्शन गलत करके रखा हुआ है। तो 4 का पावर में अगर 5 का बात करें, वो 4 का पावर में 64 अगर हो जाता है, और आपका अगर 64 का साथ 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 256 बन जाएगा। और 256 का साथ अगर फिर से 4 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो 1024 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन इज द इनकरेक्ट है वो। हाँ, वो एक ही चीज कर सकते हो, वही चीज कर सकते हो। वही चीज करने से किसी किसी का कंफ्यूजन रख सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। नहीं तो 1/4 टू द पावर -3 है, आप डायरेक्टली लिख सकते थे 4 टू द पावर 3, डायरेक्ट लिख सकते थे। तो बट ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने इस चीज को ऐसे लिखा गया है। ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा 4 टू द पावर 3, और यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 4 का स्क्वायर रहेगा। अभी दोनों 4 बेस हो गया, तो ये आपका रहेगा ऐसे। क्लियर है? तो ये आंसर रहेगा 1024, जो ऑप्शन में नहीं है। ये फिलहाल ऑप्शन इसका गलत भी है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये which of the following is a perfect square number, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये बोला जा रहा है। अभी क्या है, वो रॉन्ग ऑप्शंस कंफ्यूजन दिए नहीं है। एक्चुअली यही चीज चेक करा जा रहा है, आप लोग कितना बढ़िया से देख रहे हो। अभी जैसे बढ़िया से बांध कर रहे, तुक्का मारोगे, अक्कर बक्कर बम्बे बू 80 90 पूरा 100, अगर ये चक्कर मारोगे तो कहीं ना कहीं तुक्का होगा। उससे बेटर क्या है, गलत ऑप्शन से आप लोग का एक चीज तो ठीक है कि आप लोग ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे, पहले अपना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है ना। चलो जी 25, अरे बढ़िया जी, ये तो बढ़िया से सबका आंसर आ रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जा रहा है, तो इनमें से कौन सा है, बोला सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये 25 का मतलब क्या होता है, बोले 5 होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन, इजीली आंसर आ गया। ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन क्या है, -2 टू द पावर 3 प्लस -3 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 5, इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए? इसके आंसर तो नहीं आ रहे बाबू। सर इतना इजी था, पूछना चाहिए था। चलो जी, इतना इजी पूछना नहीं चाहिए था ना। चलो जी, अभी ये क्वेश्चन क्या है, बोले -2 टू द पावर क्या है, 3 है, प्लस -3 टू द पावर 3 है, प्लस 3 टू द पावर 5 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ना वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ बेसिक से सॉल्व करना है। बोला क्या है सर,
2 का पावर में 3, तो 2 का पावर में 3 क्या है? बोला सर 2 का पावर में 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी 8। 3 का पावर में 3, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर? 27 आएगा। ठीक है, पर 3 टू द पावर 5 है, 3 का पावर में कितना है? बोले सर 5 है, तो 3 का पावर में अगर 5 होता है तो इसका वैल्यू रहेगा दैट इज 81, सॉरी दैट इज 243। ठीक है ना? अगर मैं 3 का पावर में 5 लिखूं तो 3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है 5 बार। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा 243। यहाँ तक क्लियर है? बोले सर हाँ। इसका आगे क्या है? बोले सर प्लस। ये क्या है? बोले माइनस। बोले माइनस का पावर में क्या है? माइनस का पावर में एक ऑड नंबर है। क्या नंबर है? ऑड नंबर है। बोले माइनस का पावर में अगर ऑड नंबर होता है रिजल्ट हमेशा माइनस होगा। माइनस का पावर में अगर ऑड नंबर होता है हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। बोले सर माइनस का पावर में अगर इवन नंबर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? इवन नंबर, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस इंटू माइनस क्या लिखते हैं? बोले सर प्लस लिखते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यही चीज जो है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी माइनस वैल्यू के ऊपर में पावर में अगर दिखाई दे ऑड नंबर तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा, और माइनस का पावर में अगर इवन नंबर है रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस का पावर में 3 दैट इज ऑड नंबर, तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। माइनस का पावर में ऑड नंबर, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दैट इज 8 एंड 27, इन दोनों को अगर माइनस माइनस वैल्यू से दोनों को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा वैल्यू। तो 27 प्लस 8 कितना आएगा? बोले सर 35। ठीक है, और माइनस 35 प्लस में वो क्या है? 243। तो अगर दोनों को ये करें तो 243 माइनस क्या है? बोले सर 35, क्या हो जाएगा? 13 माइनस 5 दैट इज 8, और वो यहाँ पे अगर माइनस करें 3 माइनस 3 0, और यहाँ पे 2, तो 208 विल बी आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर? ऑप्शन सी द राइट। बाबू क्या है, सब चीज कराया जा रहा है, क्योंकि एक चीज जैसे भी देखिए कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों का, अगर आप लोग खुद देख रहे हो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर को देखा जाए और आप लोगों का जो पेपर है इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये एक ही बार आ रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगर आप पेपर्स चेक करेंगे रिपीटेड क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो रिपीटेड क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो बेसिकली आप लोग को क्लासेस में कराया गया था। ठीक है ना? दूसरा चीज, अगर मान के चलिए ये आप लोग को अगर क्लास में कराया जाता और अभी अगर आप लोग उस टाइम पे करते जाते तो सबसे बड़ा दिक्कत ही क्या होता? आपको क्लास कुछ समझ में नहीं आता और उसको बाद छोड़ ही देते आप। तो क्लास में क्या है? क्लास में पढ़ाया जाता है उस बेसिक को, ताकि आप लोग बेसिक को क्लियर कर लो। वंस बेसिक को जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, बेसिक कंप्लीट हो जाता है, सेकंड स्टेप आप लोग को पीवाईक्यूज दिया जाता है ताकि आप लोग को आइडिया लगे एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। थर्ड स्टेप आपको दिया जाता है दैट इज होमवर्क, जो आप लोग घर पे बैठ के कर सकते हो, जो अभी आजकल ऐप में दिया जा रहा है। तो इस तरीके से होता है वो। तो अगर एक ही बार में अगर सब क्वेश्चंस क्लास में करने लगोगे तो अब वो बहु मार्क के बार वो एग्जामिनेशन में ना वो मैक्सिमम क्वेश्चन से आप लोग छोड़ दोगे, क्योंकि सिंपल बात है कुछ टॉपिक में इस टाइप का क्वेश्चन भी भयंकर भयंकर भी देके रखा है, कुछ इजी इजी क्वेश्चन भी देके रखा हुआ है। तो अगर बेसिक ही क्लियर ना हो तो आप लोग कैसे कर पाओगे एडवांस लेवल का? तो सिर्फ दोनों चीज करना जाना है। ठीक है ना? चलो जी आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का ऐसा क्या रहेगा वो? इफ x रूट ओवर x माइनस 22 टू 5 इक्वल्स टू 18, देन x का वैल्यू क्या आना चाहिए? ये फाइंड करो। धन्यवाद बाबू। पहला चीज ये जो है अगर आप बात करें आप लोगों का प्यारी है एक्चुअली। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट पीएससी के जो जय एंड बीरू है उनका ही बात है। उन्होंने दिया, अगर बात करें एग्जामिनेशंस को लेके सब चीज़ को स्टूडेंट्स के लिए मतलब जितना हो सके उसको फोकस करते जा रहे हैं। बाकी फैकल्टीज भी है, उन फैकल्टीज ने भी अपना स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ करते ट्राई करते हैं सब कुछ करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को जो कहीं ना कहीं पे अपना प्रैक्टिस अपना सब चीज़ बेटर वे में करते रहते हो। ठीक है ना? अभी जैसे मान के चलिए मैं ताली बजाना चाहता हूँ एक हाथ से, कभी ताली बज पाएगा? नहीं बजेगा, तो दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। सही है ना? तो सेम चीज़ अगर टीचर्स अपना एफोर्ट दे रहे हैं और स्टूडेंट्स एफोर्ट नहीं देगा तो उसमें हम लोग का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो आप लोग भी अपना मेहनत कर रहे हो, टीचर्स अपना मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं किस तरीके से करना है कैसे करना है, और उसका वजह से रिजल्ट भी बढ़िया से निकल के आ रहा है। ठीक है ना? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज आईएलपी देखना। ए बाबू
आईपीएल देखने जा रहे हो? अरे भावो कैसे सोच रहे हो? तो भाई यहाँ पे क्या है, बोले एक्स है, 2 to 5 का स्क्वायर रूट करने से कितना आएगा सर, 15 आएगा। ठीक है ना? अगर मैंने इस तरीके से कर लिया तो पहला चीज ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। तो आपको पहले क्या करना है, बोले सर दोनों तरफ में ये क्या करना है, बोले स्क्वायर रूट कर देना है। दोनों तरफ में क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोले x-2 to 5। ठीक है। अभी क्या है सर, 18 का स्क्वायर कर दो। बोले 18 का स्क्वायर कितना है, मुझे पता नहीं है। बोले 18 का स्क्वायर करना है तो प्लस में 8 डालो। 18 + 8 कितना आएगा सर, 18 + 8 दैट इज 26 हो जाएगा। अभी 8 8 कितना आता है, बोले सर 8 8 64 होता है, तो प्लस कर दो 64। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 324 हो जाएगा। तो 324 मेरा यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है। तो ये जो माइनस है उस सब जाने से क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो 324 प्लस में क्या है, 2 to 5। अब इनको प्लस कर दो, 4 + 5 9, 2 + 2 4 एंड 3 + 2 क्या है, बोले 5। तो ये x का वैल्यू जो आ रहा है ये 549 आ रहा है। क्वेश्चन सही है ना? हाँ जी, क्वेश्चन तो सही है। ये क्वेश्चंस में कुछ गलती होकर रखा है वो। ये बेसिकली जितना मुझे याद आ रहा है ये शायद एक्स स्क्वायर होना था, x² - 2 to 5 √2/2 ऐसे होना था। बट ये जो टाइपिस्ट है उन्होंने अपना करामत दिखाया और करामत दिखा के ये पूरा का अंदर में √2 डाल दिया। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, ये जितना मुझे पता है। नहीं तो इसका ऑप्शन 549 होना था। बट ये जितना मुझे क्वेश्चन पता है ये एक्स स्क्वायर ऐसे था, x-√2/2 to 5 = 18 ऐसे कुछ क्वेश्चन देना था। और ऑप्शन भी कुछ अलग ही था। बट ये जो है क्वेश्चंस एग्जामिनर जो आपका टाइपिस्ट है उन्होंने अपना करामत दिखा के इसका पूरा का पूरा रूट डाल दिया। अच्छा, इसका आंसर वो x = 459 हो जाएगा, जो मेरा ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर 459 होगा। क्लियर है मेरा बात? बाबू जो जो तुक्का मारे हो, कैसे आया है बाबू, कैसे आया? बाबू स्क्वायर रूट से कैसे 15 निकालो वो? ठीक है ना? ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं था, ये आप लोगों का पीएसबी का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना? ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाला गया था। इसलिए डाला गया था क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखा जाता है और ये बढ़िया क्वेश्चन है जो एपीसीएस वालों देते हैं। सर 15 का स्क्वायर रूट होता है 2 to 5। हाँ बाबू ये तो पता है, ये तो पता है। बट वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन में जो है अंडर रूट में डाला है x-2 to 5। हम लोग इसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जैसे x लिखा गया और इसका जो है -2 to 5 को ऐसे लिखा गया। और ये कैसे कर पाए, जैसे आपने दोनों साइड में स्क्वायर लिया तब जाके कर पाए हो। और 18 का स्क्वायर 325 होता है, 324 होता है। तो यही वैल्यू उस तरफ लेके गया तो माइनस होगा। बट ये मैंने बोला क्वेश्चंस एग्जामिनर ये जो टाइपिस्ट ने गलती किया। नहीं तो ये टाइपिस्ट अगर गलती नहीं करता तो क्वेश्चंस एग्जिट अलग आता। ठीक है ना? ये आपका बात करें, ये क्वेश्चंस ही गलत था, नहीं तो ऑप्शंस अलग रहेगा। ठीक है, चलो जी। बट जितना पीवाईक्यूज का क्वेश्चन इतना याद है, ये x-√2/2 to 5 था। चलो जी, अभी यहाँ पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन क्या बोला सर, सबका पावर सबका बेस क्या इक्वल है, आपने बेस लिख दिया यहाँ पे। पावर क्या बोला, x-b। ठीक है। देन सर प्लस, देन क्या आएगा बोला सर b-c, देन प्लस, देन क्या सर c-b। ठीक है। अभी x लिखा गया a-b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस b। तो देखिए प्लस c माइनस c कैंसिल, प्लस b माइनस b कैंसिल। ठीक है। अरे बाबू लोग, ये a आएगा बाबू। सब क्वेश्चंस में टाइपिस्ट ने अपना करामत डाल के रखा हुआ है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक्स का पावर में क्या आएगा, 0। ये ऑप्शन, ये जो है ए है वो। तो एक्स का पावर 0 मतलब क्या आ जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये x⁴ a - b इंटू x⁴ b - c इंटू x⁴ c - c।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होता है, यहाँ पे बी डाल दिया गया था, तो ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो यहाँ पे सबका बेस जो है आपका बेस इक्वल था, इसलिए पावर सबको हम लोग प्लस कर दिया गया था। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और एक्स का पावर में क्या आ गया 0, और किसी भी नंबर का पावर में 0 आ जाए रिजल्ट हमेशा 1 होगा, जो ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर मेरे बात? ये आप लोग जिस जो जो नोट डाउन कर रहे हो इसका पावर में वो ए डाल दीजिएगा, ये बी नहीं होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बनाइए। चलो जी बाबू, ए आ रहा है। चलो अभी वो क्या है, यहाँ पे आप अगर देखने जाएगा नॉर्मल वे से सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है ना, नॉर्मल वे से करने जाओगे तो फंस जाओगे। बोले क्यों? बोले पहला चीज, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं ना एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको एक्सपेक्ट करता है आप इसको फॉर्मूला से करो, दैट इज आप लोग यहाँ पे ट्रिक लगाओ। ठीक है ना, नॉर्मल वे से करने जाओगे 64 का स्क्वायर निकालोगे, 36 का स्क्वायर निकालो, माइनस करोगे, बहुत टाइम जाएगा, इतना टाइम नहीं है। बोले पहला चीज ये हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बोला सर, ए प्लस बी होल इंटू क्या है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको 64, दूसरा वाला क्या बोला 36, तो 64 से आप 36 को माइनस करना है, क्या करना है वो 64 से 36 को माइनस करना है एक बार, और एक बार क्या करना है बोला 64 से 36 प्लस करना है। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा इन दोनों का नंबर का सम हमेशा 100 हो, और 64 प्लस 36 100 ही है। ठीक है ना, अब माइनस करो वो, मतलब 14 से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा सर, 8 आएगा। यहाँ पे क्या है बोले सर, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 3 कितना है बोले सर 2 आएगा। तो 28 इंटू 100 क्या आ जाएगा सर 2800, बराबर क्या है सर 20 जेड है, क्योंकि क्वेश्चन में 20 जेड का वैल्यू तो यही देख के रखा है ना, तो ये लिख दिया। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 1 टाइम्स 2 से कितना 140, तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर है, तो मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दिया, दैट इज 64 माइनस 36, 64 प्लस 36। इसका सम हमेशा 100 ही होता है, एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन देते हैं वो 100 वाला वैल्यू देते हैं, और माइनस करोगे तो वो ये 20 रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 2800 आ गया, और ये किसका बराबर है बोले सर 20 जेड का बराबर है, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया बोले 140 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा, इफ a by b to the power x minus 1 equals to b by a to the power x minus 3, तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए यहां पे देखते हैं। अरे मैं जल्दी बोल दिया, अरे कोई नहीं बाबू, कोई नहीं, कोई नहीं, अभी इसका आंसर डाल दीजिएगा बाबू। 150 आपने इसलिए किया होगा, जैसे माइनस करने के टाइम आपने 300 लिख दिया होगा, और 300 लिखने की वजह से दैट इज 30 लिख दिया होगा, और 30 लिखने की वजह से ये आंसर ऐसा आया था। चलो जी, तो यहाँ पे जब वो थोड़ा सा ध्यान देना है, बोले ध्यान क्या देना है बोले सर, आपका दोनों तरफ में बेस, आपका पावर में जो है एक्स दिखाई दे रहा है, तो आपका बेस को इक्वल करना है, तो बेस को इक्वल करने के लिए मैं एक तरीका यूज कर सकता हूँ, क्या बोले सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे ए बाई बी और यहाँ पे क्या है बी बाई ए है, तो पहला चीज मैं इसको ए बाई बी रख रहा हूँ, और ये एक्स माइनस 1 है, पीछे वाला को बी बाई ए को ए बाई बी बना दिया। सो बनाने से क्या होता है, ये -1 हो जाएगा इसका पावर में, और आपका बाहर में क्या है एक्स माइनस 3 ऑलरेडी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है वो ना, माइनस ये करने से वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बाई बी टू दी पावर एक्स माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी अगर बात करें ए बाई बी रहेगा। अभी -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स, -1 इंटू माइनस सॉरी -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा प्लस का 3, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स
-1 इंटू 3 प्लस 3, ये 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का बेस इक्वल है, कट जाइएगा, तो क्या बचेगा सर, x माइनस 1 का बराबर क्या है, -x प्लस 3। तो ये -x को एक साथ में लिखा जाएगा, 1 मतलब जो नंबर से उसको एक साथ में लिखा जाएगा, तो x प्लस x बराबर क्या है, +3 +1। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2x का बराबर आपका आ रहा है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x का वैल्यू कितना आया 2। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट। तो ये तो हो गया लंबा मेथड, ये तो हो गया लंबा मेथड। दूसरा मेथड से भी आप चाहो तो कर सकते हो, जो ऑप्शन से बनता है, ठीक है ना। ऑप्शंस में इस टाइप का क्वेश्चंस में जो बोलता है वो हमेशा आपका फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रहता है, आपका जो वैल्यू रहेगा वो इंटेजर्स रहेगा, मतलब नंबर्स रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर्स वाला वैल्यू होता है। तो अगर मैं मान के चलिए मैंने x का जगह पे 1 दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a/b⁻1 -1, 1 - 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा सर, 0। तो a/b⁻0 का मतलब फिर कितना हो जाएगा, 1। मैंने बोला ऑप्शंस लीजिएगा, पहले वाला ऑप्शन क्या था, 1 था, इसलिए मैंने 1 लिया था। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 - 3 करेंगे तो क्या होगा, तो 1 - 3 आपका हो जाएगा, डेट इज 1 - 3, ये आपका हो जाएगा -2। और वो मुझे एक चीज बोलिएगा, ये आपका 1 है, क्या इसका वैल्यू 1 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग ने पहले वाला जो ऑप्शन लिया था ये गलत है, ये गलत है। अभी दूसरा वाला ऑप्शन लेना है, और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a/b⁻ क्या है सर, 2 -1। और राइट हैंड साइड की बात करें, b/a क्या है, 2 -3। तो 2 - 1 कितना आएगा सर, 2 - 1 आपका हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा सर, 2 - 3 क्या हो जाएगा सर, 2 - 3 आपका वैल्यू हो जाएगा -1। अभी देखिए ये 1 है, ये -1 है, बट अगर -1 का वैल्यू को उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, a/b, और यहाँ पे भी a/b है, तो दोनों बराबर है। तो ये ऑप्शंस कहाँ पे बराबर बना पाया, ऑप्शन 2 से बराबर बन पाया, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट। तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, और अगर चाहो तो इस नॉर्मल वे से भी कर सकते हो, बट इस टाइप का क्वेश्चंस में कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रहता है। क्लियर मेरा बात। तो ये भी PYQ में नहीं था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला गया था आप लोगों को, ठीक है। वो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आया था 2019 में, एक आया था, एक 2021 का पेपर्स में आया था, जो आप लोगों का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था क्वेश्चंस। और ये दोनों क्वेश्चंस PYQ का क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, एक आगे और क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब ये वो इसको अगर सॉल्व करोगे ऑप्शन से बना पाओगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड वाला क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है जी। चलो जी, तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको फटाफट बनाते हैं। तो पहला चीज वो क्या है, बोला आप अगर देखेंगे ये 2n प्लस क्या है 4 है, ये 2n प्लस क्या है प्लस 2 है। तो प्लस मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर्स अगर प्लस में है तो बेस क्या होता है, बेसिकली मल्टीप्लाई में दिया जाता है। बोले हाँ सर, तो उस हिसाब से लिखा जाए तो 2n इंटू 2 ये इसका वैल्यू आया, माइनस में 2n इंटू 2 ये इसका वैल्यू आया। इस प्लस के वजह से मल्टीप्लाई और पावर 2 लिखा गया, प्लस के वजह से मल्टीप्लाई और ये पावर 4 लिखा गया। बराबर क्या है सर, बराबर 3 है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर ध्यान से देखेंगे, क्या दोनों में 2n लिखा जा रहा है, कॉमन आ रहा है। दूसरा अगर देखेंगे, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा, बोले सर 2 है, और पावर किसका कम है, बोले सर पावर इसका कम है, तो इसको लिखा गया। अभी ब्रैकेट डालेंगे, 2 देखेंगे, और ये 4 से 2 माइनस किया, 4 से 2, देखिए ये 4 जो इसका पावर है और इसका 2 पावर है, माइनस किया, बोले 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और इस जगह पे पूरा का इस जो नंबर है इस जगह पे 1 लिखते हैं, इक्वल्स टू क्या है 3। 2 का वैल्यू कितना है सर 3, 3 माइनस 2 का वैल्यू 2 का वैल्यू कितना है बोले सर 4, 4 माइनस 1, और बाहर में क्या है सर 2n इंटू 2 बराबर क्या है 3। 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, इंटू में 2 स्क्वायर इंटू में 2n, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2n इंटू 2 इक्वल टू क्या है वो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 1 आ रहा है तो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, तो 2n इंटू 2 बराबर 1, तो 1 का जगह पे मैंने सबका बेस 2 दिखाई दिया, इसलिए 2 लिखा और पावर में 0 डाल दिया, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है, बेस का कोई भी नंबर का पावर में 0 डाल दो, आंसर भी 1। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, बोले सर 2 है और ये n लिखा गया, ये मल्टीप्लाई का वजह से प्लस आएगा, और 2 बराबर क्या है, बोले सर 2 0, 2 कैंसिल, तो n
+2 का बराबर क्या रहा है 0, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +2 सब जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका सही है, आपका देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट वन होगा। ऑप्शन सी -2 होना था, बट वही सेम प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो -2 की जगह +2 आया है। अभी छोटा सा चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर मैं ये इतना लंबा मेथड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाओगे, तो अगर मैं करता तो ऑप्शन से भी बना सकता था। ऑप्शन कैसे मैंने बोला, पहला वैल्यू क्या है बोला 0 है, आपने 0 + 4 करेंगे, 0 + 4 क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोले सर 2⁴, ये 0 + 2 क्या आ जाएगा सर 0 + 2 मतलब आपका 2⁴ हो जाएगा, बराबर क्या है सर 3 है। तो 2 का पावर में 4 मतलब क्या आएगा वो 16, और 2 का पावर में 2 मतलब कितना आता है सर 4। 16 से 4 माइनस करने से कभी 3 आएगा बोले सर नहीं सर। तो पहला वाला ऑप्शन जो है हम लोगों ने जो चूज किया, मतलब पहला ऑप्शन जो हम लोग ने यहाँ पे चूज किया था 0, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है बोले सर 1, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्राई करना है, तो 2⁵ प्लस सॉरी माइनस 2⁴1 + 2 दैट इज 3। अब 2⁵ का वैल्यू कितना आता है सर 32 आता है, 32 आता है, तो ध्यान दीजिएगा 32। और 2⁵3 का वैल्यू कितना है सर 8, क्या 32 से 8 माइनस करने से कभी 3 आ सकता है बोला नहीं सर, तो ये भी गलत ऑप्शन ले लिया, ठीक है। अभी लास्ट वन, जैसे मैंने बोला ये -3 रहेगा तो -2 रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोला 2⁵ -2 + 4 क्या आ जाएगा सर 2⁵2 रहेगा। 2⁵ -2 + 2 क्या हो जाएगा सर 2⁵0 हो जाएगा, और 2⁵0 मतलब 1। तो मैं इस पार्ट को लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है वो, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोला सर इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2⁵2 और इस जगह पे लिख सकता हूँ 1। तो 2⁵2 का वैल्यू क्या है बोले सर 4, 4 से 1 माइनस क्या कितना है बोले सर 3, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इससे मैंने बोला ऑप्शन सी द राइट वन, बट ये -2 रहेगा। हाँ जी डियर, इसीलिए मैंने बोला आप लोग ये जो ऑप्शंस वाला है सबसे बेस्ट वे है जिससे आप लोग बना सकते हो। नॉर्मल सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे, वो एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो था ये एक्चुअली आप लोगों का जो एग्जामिनेशन में तो नहीं था, ये बाहर का एग्जामिनेशन में पूछा था, बट ये क्वेश्चन में जो है अगर देखा जाए बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बोला जा रहा है इफ m⁴n = 121 देन m⁴ होल n+1 इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। चलो जी, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये 121 को आप अगर चाहो क्या 11 का स्क्वायर लिख सकते हो। 121 मतलब 11 का स्क्वायर होता है, बराबर क्या है बोले सर बराबर है m⁴n। अभी ध्यान दीजिएगा ये जो है बेस में है और ये भी बेस में है, तो उस हिसाब से m का वैल्यू क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या 121 को कुछ ऐसे दूसरा नंबर में पावर का फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, यही एक तरीका है जो पावर का फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये m⁴n का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बोले m स्क्वायर 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये m का वैल्यू हो गया 11 और n का वैल्यू हो गया 2। तो आपको पूछा जा रहा है इन दैट केस m⁻⁻1 होल टू दी पावर n+1 इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो m का वैल्यू मैंने क्या बोला 11, टू दी पावर क्या है बोले -1, और n का वैल्यू क्या है बोले सर 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 11 टू दी पावर -1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 1 जा कितना आएगा डियर 3 1 जा 3, तो 11 टू दी पावर -3। तो 11 का पावर में अगर -3 आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कितना आएगा सर ये आपका आएगा 1/, क्योंकि ये माइनस है पावर को पॉजिटिव कराना है, तो 11 टू दी पावर 3 हो जाएगा। क्या ऑप्शंस में है पर नहीं, तो ये जो होगा ये वैल्यू रहेगा 1/1331, जो ऑप्शंस में नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये डी ऑप्शन होना चाहिए था, जो नहीं है यहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा 1/1331।
क्लियर मेरी बात? तो ये जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर एक्चुअली, जो हम लोग को प्रीवियस ईयर का बात करें, इसमें कुछ क्वेश्चंस आया था, कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐड ऑन किए थे, क्योंकि एग्जामिनेशन में बोला कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस था, और भी कुछ पीवाई कुछ क्वेश्चंस आया हुआ है, मैंने जैसे बोला भी था, ऐसे क्वेश्चंस आता भी है। बट पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमें अपना जो क्वेश्चंस वगैरह का पार्ट करना है ना, वो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो ये सारा चीज आप लोग खुद ब खुद बना सकते हो। अभी ये जो चीजें आप लोग बोलोगे सर क्लास में क्यों नहीं कराएगा, वो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, क्लास में अगर ये सब चीज कराया जाएगा, दूसरा दिन सबका सब भाग जाओगे, ठीक है ना। तो पहले बेसिक्स क्लियर है, तभी बेस बन जाए, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, देन पीवाईक्यूज करोगे, देन कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग ले गए यहाँ पे, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे तब समझ में भी आएगा। अगर बेसिक नहीं करोगे तो दिक्कत ही आ जाएगा। तो इसलिए क्लास का क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन पीवाईक्यूज लगाओ, देन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओ, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू सो मच डियर, एंड गुड नाइट एवरीवन।